बार फिर नवतेज टीवी पहुंचा है शिप्रापत के उस ग्राउंड पर जहां पर राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का धरना प्रदर्शन करीब 64 दिन तक चला। इन 64 दिनों में 2 बार आमरण अनशन भी करा गया। जो आखिरी आमरण अनशन हुआ था वो करीब 9 दिन तक वो चला। उसमें 15 लोग बैठे थे। 13 लोगों की तबीयत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। इस पूरे 64 दिन के आंदोलन में इन मंत्रालय कर्मचारियों के 5 साथियों को इन्हें खोना पड़ा। कई साथी तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए और इनके एक साथी को ब्रेन हेमरेज भी हुआ। जो पंडाल करीब हज़ारों लाखों कर्मचारियों से भरा हुआ रहता था, आज आप देख सकते हैं कि ये पूरा पंडाल खाली हो चुका है। इसे यहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि कल सरकार के प्रतिनिधियों से इनकी बात तो हुई है, लेकिन उस समझौते से कई लोग अभी भी खिलाफ हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने कमेटी तो बना दी, लेकिन कमेटी बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि कमेटी बनाने के बाद फिर इन्हें 2 महीने का समय दे दिया। अब कोई गारंटी नहीं है कि 2 महीने के बाद में इनकी जो मांगे हैं, जिन पर कमेटी बनाई है, वो पूरी होंगी या नहीं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जो कमेटी बनाई है, 2 महीने का कोई समय दिया गया है, क्या आप उस फैसले से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा था कि कमेटी का क्या मतलब है। पहलवानों की जो लड़ाई हुई थी उसमें कहा था कि पहलवानों की क्या कमेटी से क्या मतलब है। तो हमें हमारे लिए कमेटी क्यों बनाई सरकार ने? कांग्रेस सरकार राजस्थान में है तो हमारे लिए कमेटी क्यों बनाई? गहलोत सरकार को सोचना चाहिए। ये सरकार अगर अधिकारियों की है, श्री अखिल अरोड़ा या गैरा जी की है, तो आप नेता लोग क्यों बैठे हो? आप अपना रिजोइन दो और नेताओं को संभालो सब कुछ। ये नेता ही, ये अधिकारी कर देंगे सब कुछ। जो आज हमें कमेटी दी है, अगर उसका परिणाम नहीं आया तो श्रीमान अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री जी को ये परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। अगर कमेटी का निर्णय नहीं आया तो श्रीमान अशोक गहलोत जी को ये परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी पंडाल के जिस बीच में प्रकार से इन्होंने कहा कि अगर इस कमेटी का निर्णय नहीं आता है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? कमेटी का जो निर्णय लिया है वो सरकार ने बहुत गलत डिसीजन लिया है। जो सरकार 64 दिन के आंदोलन में भी अगर कोई निर्णय नहीं कर सकी, तो वो सरकार कमेटी का निर्णय करके आचार संहिता से पहले कैसे हमारा फैसला कर सकती है। जो सरकार 5 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई और 15 लोग अनशन पर बैठे हुए थे 8 दिन तक, लेकिन 8 दिन में भी कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर अनशन तोड़वाने नहीं आया। तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और लास्ट में जो फैसला किया है उसमें भी कमेटी का गठन कर दिया है, और कमेटी गठन करने के बाद अगर फैसला नहीं होता है तो ये मंत्रालय कर्मचारी वर्ग सरकार के खिलाफ दावा बोलेगा और चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे 64 दिन के धरने प्रदर्शन के दौरान कई मंत्रियों से आप मिले हैं। मंत्री महेश जोशी साहब यहाँ पर आके भी गए हैं, और आपका धरना जब शुरू भी नहीं हुआ था उससे 4-5 दिन पहले भी आप मंत्री महेश जोशी के पास में जाकर मिले थे। उसके बाद में आप धर्मेंद्र राठौड़ साहब के साथ मिले, प्रताप सिंह खाचरियावास से आप मिले, उन्होंने आपकी फ़ोन पे बात भी कराई, अखिल अरोड़ा जी से। उसके बाद आपने सचिवालय घेराव का आपने प्लान भी करा, आप लोग वहाँ पर गए भी सही। 8 सदस्यीय आपका जो दल था वो गया। उसके बाद 9:30 पौने 10 बजे जाके फैसला आता है, लेकिन कई लोगों ने उस फैसले का विरोध किया है। हाँ सर, विरोध किया है। और इसलिए किया है कि हम पहले तो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि हम मांग क्या रहे थे। हम सिर्फ समान वेतन, समान काम, समान योग्यता, ये हमारा समानता का अधिकार है, वो हमने मांगा था। सोचना चाहिए था आपको कि इनकी मांग क्या है। जो कैडर 20 साल पहले हमारे से पीछे थे, आज उनका वेतन हमारे से 20,000 25,000 आगे हो चुका है। जिन कैडरों की योग्यता हमारे इक्वल 12 थी, आज उनके आपने ग्रेजुएशन कर दिए। और जो मंत्रालय कर्मचारी, जो सरकार की रीड होता है, हर नोट शीट मंत्रालय कर्मचारी चलाता है, उषा शर्मा जी ने ई फाइलिंग का सिस्टम चालू कर दिया सर। वो सिस्टम तो अपग्रेड चाह रहे हैं, लेकिन एक बाबू को अपग्रेड नहीं करना चाहते। ये सरकार की नीति हमारी समझ से बाहर है। और इस सरकार में आपने सर जिक्र किया मंत्रियों का, इस सरकार में किसी भी मंत्री की नहीं चलती, इसमें ब्यूरोक्रेसी हाई है सर। और गहलोत साहब भी अभी ब्यूरोक्रेसी के झांसे में फंसे हैं, लेकिन गहलोत साहब को इसकी देर सवेर कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबुओं के बीच आना पड़ेगा। गहलोत साहब जहां जहां पिछले 2 महीने में अपना हेलीकॉप्टर उतारे हैं,
वहाँ उनको बाबू खड़ा मिला है। बाबू अपने मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है और ये तब तक लड़ेगा जब तक अपना हक न्याय हासिल नहीं कर लेता। बिल्कुल, जिस प्रकार से इनका साफ तौर पर कहना है कि बाबू तब तक अपनी लड़ाई लड़ेगा जब तक इन्हें अपना न्याय, अपना हक नहीं मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि गहलोत साहब, इनकी दोहरी नीति क्या है? एक तरफ तो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और दूसरी तरफ यहाँ पे राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो गया। जब आप जनता प्रतिनिधि हो, जनता आपको चुन के भेजती है, तो मंत्रियों को कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आप तो दिल्ली में जाके बोलते हो कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अरे लोकतंत्र राजस्थान में खत्म हो रहा है जब यहाँ ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। यहाँ पे अखिल अरोड़ा हावी हो रहा है, यहाँ पे हेमंत गेरा जी हावी हो रहे हैं, यहाँ पे कुलदीप राका जी, सब इनके मंत्री बोल रहे हैं, तो फिर कहाँ का लोकतंत्र रह गया? दूसरी बात, माननीय प्रियंका गांधी जी दिल्ली में तो कहती है कमेटी बनाना किसी मुद्दे को दबाना है, और वही यहाँ पे हमारे कर्मचारियों के साथ जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में जिसके पास सबसे ज़्यादा वर्कलोड है, यहाँ का मंत्रालय कर्मचारी, और सबसे कम वेतन है। आज हम हमारी कंडीशन 4th क्लास के बराबर हो चुकी है, जबकि काम में देखा जाए तो कोई सी भी बड़ी से बड़ी फाइल हो, इसके नियमों का निर्धारण करना हो राजस्थान में किसी भी का, तो वो बाबुओं के द्वारा किया जाता है। तो मेरा गहलोत साहब से यही निवेदन है कि बाबुओं का देखें, और 1 लाख मंत्रालय कर्मचारी, जिनके एक मंत्रालय कर्मचारी के हाथ में 10 वोट है कम से कम, तो 10 लाख वोटों को देखें कि वो आपकी सीधी 50 विधानसभा सीटों पे सीधा कम से कम बोल रहा हूँ कि इफेक्ट डालेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि प्रियंका गांधी जो राजधानी दिल्ली में जब पहलवान धरने पर बैठे थे, वहाँ पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि पहलवानों के सारे जो मुद्दों को सुलझाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आज इन बाबुओं का साफ तौर पर कहना है कि जब कमेटियों का विरोध आप दिल्ली में जंतर मंतर बैठे पहलवानों के उसमें कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पर भी कमेटी बनाई है। तो हमारी आपसे भी ये मांग है कि आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समझाएं कि हमारे जो भी हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द उनका निस्तारण हो, अन्यथा इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। सहयोगी कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।